लड़की को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी उसके संपर्क में आता वह डरावने, खून के प्यासे ज़ॉम्बी में बदल जाता। ये अजीब घटना कुछ दिन पहले शुरू हुई थी। जेसिका एक यात्रा प्रेमी थी। उसका सबसे बड़ा सपना था दुनिया के सारे खूबसूरत नज़ारे देखना। उस दिन वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक वीरान इलाके में कैंपिंग करने आई थी। तभी उसे एक आवारा बॉर्डर कॉली कुत्ता दिखा। बॉयफ्रेंड को यह बड़ी अजीब बात लगी। यहाँ तो आसपास कोई इंसान तक नहीं, फिर यह खोया हुआ पालतू कुत्ता यहाँ कैसे? लेकिन जेसिका अपनी उमड़ती दया को रोक न पाई। उसने न सिर्फ उसे भरपेट खाना खिलाया, बल्कि उस कुत्ते को गले लगाकर सो भी गई। अगली सुबह जेसिका ने देखा कि उसके टखने पर कुछ लाल दाने निकल आए हैं। बॉयफ्रेंड ने सोचा ये शायद कल उस पालतू कुत्ते के पिस्सुओं की वजह से हुआ होगा। लेकिन जब उसने देखा कि उसके अपने शरीर पर भी कई लाल दाने निकल आए हैं, तो उसे मामला अजीब लगा। सिर्फ आधे दिन में जेसिका ने पाया कि बॉयफ्रेंड को तेज बुखार हो गया है और उसके लाल दाने भी फटने लगे हैं। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुला ली, मन ही मन प्रार्थना करते हुए कि बॉयफ्रेंड जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच जाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एम्बुलेंस एक अंधेरे गोदाम में आकर रुक गई। जेसिका अभी हैरान ही थी कि तभी कुछ आदमी जो सुरक्षात्मक सूट पहने हुए थे अंदर घुसे और उसे जबरदस्ती बाहर खींच ले गए। जब जेसिका की नजरें फिर से साफ हुईं, उसने पाया कि उसे एक अंधेरे छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया है। हर दिन सिर्फ वही सुरक्षात्मक सूट पहने लोग उसे खाना लाकर देते, लेकिन उसके चीखने चिल्लाने का कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी आखिरी उम्मीद और बची खुची आस भी टूट चुकी थी। उस दिन स्टाफ ने देखा कि कमरे की लाइट बंद है। अंदर झांका तो जेसिका कहीं नजर नहीं आई। जैसे ही उसने घबराकर दरवाजा खोला, कोने में छिपी जेसिका मौके का फायदा उठाकर बाहर निकल गई। स्टाफ ने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन घबराहट में जेसिका ने आधा टूटा बल्ब कसकर पकड़ा और उसे सामने वाले के गले में गहरा घोंप दिया। उस वक्त वह अपने शरीर पर लगे खून की परवाह भी नहीं कर रही थी, बस किसी तरह इस डरावनी जगह से भाग निकलना चाहती थी। लेकिन भागते भागते उसका रास्ता उसके बॉयफ्रेंड के कमरे के सामने से गुजरा और वहां का नजारा देखकर वह सन्न रह गई। बॉयफ्रेंड के पूरे शरीर पर फोड़े फूंसियां निकल आई थीं और वह गला फाड़कर जेसिका से बाहर निकालने की गुहार लगा रहा था, मगर दरवाजा मजबूती से बंद था और ऊपर से गलियारे में अलार्म बजने लगा था। जेसिका को मजबूरन बॉयफ्रेंड को छोड़कर अकेले ही भागना पड़ा, क्योंकि उसने अभी अभी एक आदमी को मार डाला था। उसने सोचा घर जाकर सामान समेट ले और फिर भाग जाए। लेकिन जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, उसने देखा कि कुछ हथियारबंद लोग वहां खड़े हैं। जेसिका के होश उड़ गए। साफ था कि वे उसे पकड़ने आए थे। वह खिड़की से कूदकर भागी और सड़क पर काफी देर तक भटकती रही। किस्मत से उसे एक छोटे ट्रक पर नजर पड़ी, जिसकी नंबर प्लेट किसी दूसरे शहर की थी। जेसिका बिना देर किए उस पर चढ़ गई और ट्रक के डिब्बे में लेटकर गहरी नींद में सो गई। उसे ये नहीं पता था कि किसी अंधेरे कमरे में बैठे तकनीशियन उसकी पूरी लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं। अगले दिन ड्राइवर के शौचालय जाने का फायदा उठाकर जेसिका ट्रक से कूद गई और साथ में ट्रक का खाना और नक्शा भी उठा लिया। उसे अच्छी तरह पता था कि देश में रुकना मतलब पकड़े जाना, इसलिए उसने ठान लिया कि सीधे उत्तर की तरफ भागकर पड़ोसी देश पहुंचेगी और इस सफर में रास्ते के नजारे भी देख लेगी। घने जंगल को पार करते हुए जेसिका को एक रोशन फार्म हाउस नजर आया। थकान की भारी लहर उस पर छा गई और वह लकड़ी के तख्त पर गिरते ही गहरी नींद में डूब गई। अगली सुबह जेसिका ने देखा कि फार्म हाउस में काफी सारा खाना रखा हुआ है। वह कुछ पैकेट लेने ही वाली थी कि तभी फार्म का मालिक उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसे लगा कि अब तो वह पकड़ी जाएगी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि फार्म का बूढ़ा मालिक बेहद नेकदिल निकला। उसने न तो डांटा और न ही कोई आरोप लगाया, बल्कि जेसिका के लिए एक भरपूर नाश्ता भी तैयार कर दिया। फार्म मालिक की पत्नी ने उसे गर्म पानी से नहाने की सलाह दी। जेसिका दिल से इस दंपति की आभारी थी और खुशी खुशी बाथरूम की ओर चल दी। उधर किफायती स्वभाव वाला फार्म मालिक बची हुई आधी सॉसेज खा गया, लेकिन उसे यह पता भी नहीं था कि यही छोटा सा काम उसने और उसकी पत्नी दोनों को अंधेरे खाई में धकेल देगा। इधर जेसिका नहा धोकर बाहर आई तो उसे पता चला कि फार्म मालिक उत्तर के एक कस्बे में बाजार जाने वाला है। यह सुनकर वह खुश हो गई और उसने बुजुर्ग से रास्ते में साथ ले चलने का अनुरोध किया। मालिक ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। जब गाड़ी उत्तर के जंगल के किनारे पहुंची, जेसिका को लगा कि अब अलग होने का वक्त आ गया है। विदा लेने से पहले फार्म मालिक ने हल्की सी खांसी की और फिर उसे एक बैग थमाया जिसमें कुछ खाना और पानी रखा था। जेसिका का मन कृतज्ञता से भर गया। सच में ये बुजुर्ग
दंपति बहुत नेकदिल थे। अफसोस, अच्छे इरादे डरावने अंजाम को नहीं बदल सकते थे। इसी बीच प्राइवेट डिटेक्टिव एलिसा से उसकी पुरानी बॉस मिलने आई। उसने कहा कि उसके पास एक काम है, एक संक्रामक रोगी को जिंदा पकड़ना, जिसका नाम है जेसिका। चूंकि इनाम बहुत बड़ा था, एलिसा ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। इसकी वजह भी बेहद मजबूरी भरी थी। वह एएलएस नाम की एक जानलेवा बीमारी से जूझ रही थी। अपने मुख्य डॉक्टर के अलावा उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी। उसे डर था कि उसकी बाकी जिंदगी व्हीलचेयर पर गुजरेगी, इसलिए वह भारी भरकम पैसा खर्च करने को भी तैयार थी, बस बीमारी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाए। एलिसा इस कमाई के मौके को बहुत अहमियत दे रही थी। उसी दोपहर उसने जेसिका की जानकारी जुटाना शुरू कर दी। उसकी बॉस ने सड़क के सीसीटीवी कैमरों के जरिए जल्दी ही जेसिका की मूवमेंट का पता लगा लिया। एलिसा ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत गाड़ी लेकर उस फार्म पर पहुंच गई जहां जेसिका ठहरी थी। सुरक्षा के लिहाज से उसने एहतियातन सुरक्षात्मक सूट पहना और कमरे के कोनों कोनों की तलाशी शुरू कर दी। सिवाय चारों तरफ फैली गंदगी और बिखराव के वहां कोई इंसान नजर नहीं आया। एलिसा के मन में एक अनहोनी का एहसास जाग उठा। वह आसपास चक्कर लगाकर देख रही थी कि आखिरकार गोदाम में उसे एक झुकी हुई आकृति दिखी। वह आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठा लगातार खांस रहा था। जैसे ही उसे किसी के आने का आभास हुआ, वह तुरंत खड़ा हो गया और अपना डरावना विकृत चेहरा दिखाया। एलिसा ने जैसे ही पिस्तौल निकालने की कोशिश की, संक्रमित फार्म मालिक ने उसे जोर से जकड़ लिया। उसने फौरन खुद को छुड़ाया, पिस्तौल उठाई और लगातार कई गोलियां चलाईं। आखिरकार संक्रमित बुजुर्ग दंपति को मार गिराया। अब एलिसा को पूरा यकीन हो गया, जिस जेसिका को वह पकड़ने निकली है, वह कोई साधारण रोगी नहीं, बल्कि चलती फिरती सुपर टॉक्सिक बम है। उसकी पुरानी बॉस ने भी अपनी गलती समझी और तुरंत सारा डेटा भेज दिया। पता चला कि इस मिशन का ऑर्डर एक मशहूर बायोटेक कंपनी ने दिया था। वायरस रिसर्च के दौरान एक वैज्ञानिक गलती से संक्रमित हो गया था। हालांकि उसे जल्द ही पकड़ लिया गया, लेकिन वे एक संक्रमित पालतू कुत्ते को पकड़ना भूल गए और इसी तरह वह वायरस जेसिका तक पहुंच गया। शायद बीच में वायरस में कोई म्यूटेशन हो गया था, तभी जेसिका के लक्षण सिर्फ हल्के आपातकालीन स्तर के थे। लेकिन जो भी उसके संपर्क में आया, उसकी त्वचा सड़ने लगी और उसमें बेहद हिंसक प्रवृत्ति आ गई। अब की जेसिका सचमुच एक चलती फिरती जहरीली मौत थी। कंपनी को डर था कि मामला फैल जाएगा और साथ ही उन्हें शक था कि जेसिका के शरीर में वायरस के एंटीबॉडी भी मौजूद हैं। इसलिए उन्होंने प्राइवेट डिटेक्टिव को उसे पकड़ने का काम सौंपा। एलिसा को इस मिशन पर थोड़ा पछतावा होने लगा, लेकिन उसकी बॉस को लगता था कि वही इसके लिए सबसे सही इंसान है, क्योंकि अब कंपनी को पता चल चुका था कि एलिसा बीमार है और वैसे भी उसका भविष्य अनिश्चित है, तो खतरनाक मिशन उसके लिए एकदम मौके पर चौंका था। एलिसा को गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन जब उसने अपनी एएलएस बीमारी के इलाज के लिए लगने वाले भारी खर्च को याद किया तो उसने दांत पीसकर चुप्पी साध ली। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि वह खुद भी अब एक चलती फिरती जहरीली मौत बन चुकी है। रास्ते भर नजारे देखते देखते जेसिका अनजाने में एक सीमा नगर पहुंच गई। वह एक बार में दाखिल हुई। इरादा था कि कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए। बार की मालकिन को जेसिका का न तो दबंग न ही झुकने वाला स्वभाव पसंद आया, इसलिए उसने तुरंत उसे किचन में काम दे दिया। जेसिका मालकिन की इस मदद से बेहद आभारी हुई। बातों बातों में दोनों की इतनी बन गई कि वे एक ही गिलास से शराब पीने लगीं और यकीनन मालकिन भी अब संक्रमित हो चुकी थी। अगली सुबह जेसिका ने दरवाजा खटखटाकर मालकिन को नाश्ता साथ खाने के लिए बुलाना चाहा, लेकिन कमरे से कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा शायद वह अभी सो रही है। उसे यह पता नहीं था कि मालकिन के शरीर में वायरस पहले ही असर दिखाने लगा था। जेसिका नाश्ता लेकर लौट रही थी, तभी रास्ते में एक पालतू जानवरों की दुकान से गुजरी। अंदर एक प्यारी सी बिल्ली देखकर उसे अचानक उस दिन जंगल में मिले कुत्ते की याद आ गई। वह उसी में खोई हुई थी कि तभी उसका पीछा करते करते सीमा नगर पहुंची। एलिसा से उसकी नजर मिल गई, लेकिन तभी सफेद बिल्ली अचानक दांत दिखाकर खड़ी हो गई। जेसिका को तुरंत कुछ गलत महसूस हुआ और वह मुड़कर तेजी से चल पड़ी। एलिसा ने तुरंत मास्क पहनकर कार से बाहर कदम रखा, लेकिन उसकी टांगों में दिक्कत होने के कारण वह दौड़ नहीं पाई, बस पीछे से पिस्तौल तानकर धमकाने लगी। ये देख जेसिका और घबरा गई। उसने कदम तेज कर लिए और गली के मोड़ पर आंखों से ओझल हो गई। वह बार वापस आई ताकि मालकिन से विदा ले सके, लेकिन दरवाजा खोलते ही और सामने मालकिन बिस्तर पर खून से लथपथ लाचार हालत में पड़ी थी। उसकी दयनीय सूरत देखकर
जेसिका को अपने बॉयफ्रेंड की याद आ गई। आखिर दोनों के लक्षण बिल्कुल एक जैसे क्यों थे? रोते हुए जेसिका ने अपना सामान समेटना शुरू किया। तभी ऊपर से हल्के हल्के कदमों की आहट आई। वह एक बार फिर मालकिन के कमरे की ओर बढ़ी और जैसे ही दरवाजा खोलने वाली थी, मालकिन अचानक खुद ही कमरे से बाहर झपट। उस समय सामने वाली के पास जरा भी होश बाकी नहीं था। वह बस सहज रूप से जेसिका को काट खाने की कोशिश कर रही थी। डर के मारे जेसिका घबराकर भाग निकली। बचते बचाते बड़ी मुश्किल से उसने लोहे की कड़ाही पकड़ ली और उसी से उसने भली भली मालिकन को मार डाला। जेसिका को आखिरकार समझ आया कि वे लोग उसे बंद क्यों कर रहे थे। क्या मालिकन और बॉयफ्रेंड भी उसी से संक्रमित हुए थे? लेकिन असली डरावनी बात तो अभी बाकी थी। जेसिका ने पाया कि उसमें भी वही लक्षण आने लगे हैं। बाल मुट्ठी मुट्ठी भरकर अपने आप झड़ रहे थे। अगली सुबह सुरागों के आधार पर एलिसा बार में पहुंची। खिड़की के शीशे के पार उसने जमीन पर पड़ी मालिकन की लाश देखी। यहां से सीमा रेखा अब ज्यादा दूर नहीं थी। पुराने अफसर को चिंता थी कि जेसिका पड़ोसी देश में चली गई तो कहीं अंतर्राष्ट्रीय विवाद न खड़ा हो जाए। उसने एलिसा को आदेश दिया कि चाहे जो हो, जेसिका को देश के अंदर ही रोकना होगा। एलिसा ने सावधानी से आइसोलेशन सूट पहना और सीमा की दिशा में खोज शुरू की। आखिरकार उसे एक परित्यक्त गोदाम में जेसिका मिल गई। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जेसिका के शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं है, बस उसका इंक्यूबेशन पीरियड बाकियों से थोड़ा लंबा है। एलिसा ने पूरी कोशिश की कि जेसिका को शांत करे और इलाज के लिए वापस चलने को मनाए। जेसिका ने कहा कि वह कहीं नहीं जाएगी, बस मरने से पहले इस दुनिया की और सुंदरता देखना चाहती है। यह कहकर वह तेज कदमों से निकलने लगी। एलिसा ने बिना झिझक गोली चला दी। जेसिका ने घाव को पकड़ते हुए तेजी से सीमा रेखा की ओर दौड़ लगाई। धुंध ने एलिसा की नजर को ढक दिया तो उसने एक झटके में मास्क उतारा। एक घुटने पर बैठकर बंदूक तान दी। गोलियों की आवाज के साथ जेसिका जमीन पर गिर पड़ी। वह अभी भी उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एलिसा उसके पास पहुंच गई। जेसिका ने कहा कि उसने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया था और वह अंधेरी कोठरी में वापस नहीं जाना चाहती। एलिसा ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? फॉर्म के पति पत्नी, बार की मालिकन, यहां तक कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड, सब तुम्हारी वजह से मरे हैं। जेसिका पूरी तरह टूट चुकी थी। यह बात सीधे जेसिका के दिल को चीर गई। खुद एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही वो, क्या वो भी तो जितना हो सके जिंदा रहने की कोशिश नहीं कर रही थी? पुराने बॉस की हिदायत उसके दिमाग में गूंजने लगी। एलिसा ने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। इस बार जेसिका के सिर में गोली लगी और उसकी मौत पक्की हो गई। एलिसा ने आखिरकार अपना सौंपा हुआ मिशन पूरा कर लिया और टेक्नोलॉजी कंपनी ने भी तुरंत सारे सबूत और डेटा मिटा डाले। भारी इनाम पाने के बाद एलिसा ने डॉक्टर से और बेहतर इलाज की योजना बनवाई। लेकिन शायद वायरस की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि डॉक्टर ने अचानक बिना किसी चेतावनी के खांसना शुरू कर दिया और बस यही थी न्यू लाइफ की पूरी कहानी। लेकिन हो सकता है कि जेसिका की जिंदगी नहीं, बल्कि उसके अंदर का वायरस जिंदा हो। आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट में बताएं। हम मिलेंगे अगली कहानी में।